Hello. I am audible? Yes, sir. Good evening, sir. Oh, good evening. You are the civil engineer students. Okay. तो तुम लोगों को पता है क्या तुम लोगों को पढ़ना है, हम क्या पढ़ाएंगे? कुछ पता है Yes, sir. क्या? सर ये बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन के बारे में आप बताएंगे। ओके। Is it visible? सिलेबस दिख रहा है? Yes, sir. Okay. This is your syllabus. Your topic, your subject is civil engineering material and construction, just like BMC, building material and construction. Okay. तो तुम लोग को इसके बारे में पढ़ना है, BMC के बारे में। जो भी हम सिविल इंजीनियरिंग में जो मटेरियल यूज करते हैं उसके बारे में पढ़ना है। This is you see the module 1, 2, 3, 4. Okay. This is the first module. Introduction to engineering material covering cement, sand, concrete. Okay. तो इसमें हम लोग को जो भी हम लोग यूज करते हैं कंक्रीट में, हम लोग जो भी जनरली यूज होता है हमारा सीमेंट, सैंड एंड कोर्स एग्रीगेट क्या है। तो किसी को पता है सीमेंट क्या होता है? व्हाट इज सीमेंट? एनीवन? पता है? तुम लोग फर्स्ट बार पढ़ रहे हो, फर्स्ट टाइम, बट कोई देखा है सीमेंट? देखे हो? यस सर, नहीं देखते हैं। कोई सीमेंट नहीं देखा अभी तक? यस सर। Yes, sir. यस सर देखा। देखे हो कि नहीं? यस या नो? यस सर। You see which type of cement? Anyone see? Not see. Sand देखे हो? Sand? You see the sand, coarse aggregate. ये हाँ सर। Sand कैसा होता है? सर स्मॉल पार्टिकल्स रहता है सर उसमें। Okay, the small particles, good. और सीमेंट कैसा होता है? सॉफ्ट पाउडर। Soft powder. यस सर। This is the shade the very fine particle. इसको बोलते हैं very fine particle, just like the powder. Okay, but this is not soft. This is very hard. यस सर, वो वाटर मिलने के बाद सर हार्ड हो जाता है। तो हम लोग उसको this is very hard. This is not soft material. This is very hard material. Okay, and then is concrete. Concrete is the two types of concrete is plain cement PCC and RCC. एक plain cement reinforced concrete होता है, एक reinforced cement concrete होता है. What is the difference between PCC and RCC?
तो पीसीसी और आरसीसी का मतलब ही होता है कि मींस कि पीसीसी में रेनफोर्समेंट यूज नहीं करते हैं और आरसीसी में रेनफोर्समेंट यूज करते हैं, मींस छड़। छड़ समझते हो? यस सर। क्या होता है छड़? रड को बोलते हैं सर। रॉड को बोलते हैं। आयरन। ओके रड रड। ओके गुड। तो जो भी इसमें हम लोग क्या है, इट इज सैंड and concrete is two type concrete. One is the PCC, okay, and second है RCC. ये this two type of concrete होता है, okay, RCC. इसमें क्या होता है, रेनफोर्समेंट यूज नहीं होता है, तो ये छड़ है नॉट यूज्ड, ओके। बट इसमें जो आरसीसी होता है उसमें तुम्हारा यूज होता है आरसीसी, ओके। तो ये डिफरेंस है पीसीसी एंड आरसीसी का। पीसीसी का फुल फॉर्म होता है प्लेन सीमेंट कंक्रीट, आरसीसी का फुल सर फॉर्म होता इसका है फुल फ्रॉम सर। पीसीसी का प्लेन सीमेंट कंक्रीट, प्लेन सीमेंट ओके एंड कंक्रीट। और आरसीसी का होता है कि रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट, बस इसको प्लेन की जगह रेनफोर्स लगा देना, ठीक है। सर दोनों में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन रहता है? अब तुम बताओ स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा? तो तुम्हारा तो घर आरसीसी बस से। आरसीसी हो, आरसीसी होगा ना, कि कुछ रेनफोर्समेंट यूज हो रहा है। पीसीसी कहाँ यूज यस करते सर। हैं? रोड में। रोड रोड, वगैरह ढलाई में। रोड में और कहीं नहीं। तुम पीसीसी को रोड में यूज करोगे, और बताओ कहीं? सर ऐसा कुछ नहीं, कुछ भी जमीन बोलोगे गलत बोलो, सही बोलो। सर जमीन डालने में क्या ढालने में? सर सीढ़ी, फ्लोर फ्लोर फ्लोर, या गुड। फ्लोर। फ्लोर सर। हाँ हाँ गुड गुड, फ्लोर। और कहाँ यूज करेंगे? सर ब्रिक्स जॉइंट करने में सर, वॉल वॉल बनाने में सर। पीसीसी यूज करोगे? सब वहां पे सब जो बनता है ना सर, दीवार जोड़ने में सर जो। दीवार जो इसको बोलते हैं मोटार, बोलते हैं मोटार। उसको हम लोग मोटार बोलते हैं, ठीक है। दीवार जो वाल जो ब्रिक वर्क करते हैं, तो ब्रिक वर्क में होता है, उसको बोलते हैं मोटार। मोटार का रेशियो क्या होता है, क्या क्या यूज करते हैं उसमें? पीसीसी में तो होता है कि सीमेंट प्लस सैंड प्लस एग्रीगेट, ठीक है। सेम आरसीसी में भी होता है, जो बनता है कंक्रीट। बट मोटार का जो होता है वो तुम्हारा है सिर्फ ओनली। सीमेंट और सैंड। हाँ गुड, सीमेंट और सैंड। या गुड, सीमेंट प्लस सैंड ओनली, ठीक है। तो ये यूज हम लोग करते हैं सिर्फ ओनली मोटार में। तो और हम लोग कहाँ यूज करेंगे पीसीसी का? जब भी तुम फाउंडेशन बनाओगे, जो बिलो ग्राउंड, बिलो ग्राउंड लेवल, वहां पे पहले हम लोग पीसीसी यूज करते हैं, देन हम लोग उसके बाद रेनफोर्समेंट को भी डालते हैं, तब उसका हम लोग उसको कास्टिंग करते हैं। कास्टिंग समझते हो? कास्टिंग मतलब क्या होता है? तो कास्टिंग क्या होता है? कास्टिंग समझते हो तुम लोग? हेलो, सर कास्टिंग मतलब सर किसी सांचे में ढालना सर।
या गुड। कास्टिंग मतलब होता है, एक कास्टिंग है, ठीक है, एक सेकेंड और एक पोरिंग। पोरिंग क्या होता है बताओ? ये कास्टिंग, एक पोरिंग, ये दोनों वर्ड क्या डिफरेंस है? डिफरेंट है दोनों की सेम है? सर पोरिंग के बारे में कोई आइडिया नहीं है सर। या ये पोरिंग और कास्टिंग दोनों सेम वर्ड है, सेम चीज है, सेम चीज के लिए अप्लाई होता है। कास्टिंग करो या पोरिंग करो, ये इसको बोलते हैं ढलाई। जो ढलाई करते हैं ना, कुछ भी कास्ट करना है, ढलाई करना है, उसको ये वर्ड यूज किया जाता है, कास्टिंग एंड पोरिंग। ठीक है, इसी में हम लोग को पढ़ना है प्लेन सीमेंट कंक्रीट, स्टील, फाइबर ग्लास, फाइबर ट्रांसपोर्ट, लाइट वेट कंक्रीट, हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट, ओके, पॉलीमर, सिरामिक्स, these are the all are the materials used in the current scenario, just like the building and bridges, something जो भी तुम बनाओगे। देन मॉड्यूल 2 में तुम्हारा है मटेरियल टेस्टिंग कवरिंग। समझे? तो हम लोग क्या क्या टेस्ट करते हैं, जो भी तुम कुछ भी अगर बिल्डिंग बनाते हो तो उसमें हम क्या क्या टेस्ट करते हैं। हम लोग सैंड का भी टेस्ट करते हैं कि सैंड विच क्वालिटी, सैंड का क्वालिटी हो, विच टाइप ऑफ क्वालिटी ऑफ सैंड, ब्रिक्स, reinforcement, concrete, all types of material testing. Without not perform the test, you not prove the material, which type of material is good or not good or bad. After सर testing, सॉइल का भी टेस्ट होता है ना सर? या बिल्डिंग मटेरियल, जो भी तुम्हारा सॉइल हो या जो भी तुम्हारा सिविल मटेरियल है, जो भी यूज करते हैं, all types of सिविल मटेरियल, विदाउट टेस्टिंग नॉट। हाँ सर बोलिए। जहाँ बिल्डिंग बनता है सर, तो उसका बेस का भी टेस्ट होता है ना? या हाँ, तो बेस का टेस्ट कैसे होता है बताओ? हम लोग बेस का टेस्ट क्यों करते हैं? बेस मतलब सॉइल, जहां पे हम लोग सर खड़ा करना है, उसका हम लोग टेस्ट क्यों करते हैं? सर ताकि यहाँ पे बेस, यस सर, बेस का टेस्ट हम लोग इसलिए करते हैं ना, ताकि कोई भी अगर हम वहाँ पे बिल्डिंग बनाते हैं, तो अगर बेस मेरा स्ट्रांग नहीं होगा तो वो धंस जाने का चांसेस काफी ज्यादा होता है, इसीलिए पहले हम लोग बेस का टेस्ट करते हैं। बेस का टेस्ट कौन सा टेस्ट करते हो, कुछ पता है? सर ये पता नहीं है सर। ओके, तो सॉइल टेस्ट करते हैं फर्स्टली। एक्चुअली देखो, तुम जब भी तुम जब स्टार्ट तुम लोग किए हो, तो तुम लोग को स्टार्टिंग से तो बेस क्या, पूरे बेस से तुम लोग पता होना चाहिए कि जब भी कोई तुम बिल्डिंग बनाते हो, ठीक है, सपोज तुम एक घर बना रहे हो, सपोज तुम्हारे पास एक लैंड एरिया है, ये एरिया तुम्हारा है, ठीक है, तुमको यहाँ पे एक घर बनाना है, तो पहले जो कुछ भी होता है पहले डिजाइन हो जाता है। कुछ भी घर बनाना है उसका पहले ही डिजाइन हो जाता है, और एज पर IS स्टैंडर्ड फिक्स रहता है कि हमको फर्स्ट फ्लोर का अगर बिल्डिंग बनाना है तो इसका एक लिमिट है कि 700 to 900 mm, ओके, इतना ही डीप होना चाहिए ग्राउंड से बिलो जो फाउंडेशन हो। बट ये तो बिना विदाउट सॉइल विजिट, विदाउट लैंड विजिट, बिना साइट विजिट हम लोग डिजाइन कर लेते हैं, ठीक है। बट ऑन द साइट ये चेंज होता है। इसका रीजन क्या है चेंज होने का? क्योंकि वहां पे जो सॉइल कंडीशन है वो कैसा है, वो सॉइल ओरिजिनल सॉइल है या तुम्हारा फिलिंग सॉइल है। फिलिंग का मतलब क्या समझते हो? व्हाट इज द फिलिंग सॉइल? एक होता है ओरिजिनल सॉइल। सर फिलिंग सॉइल जहाँ पे कोई अप एंड डाउन जहाँ रहता है, वहाँ पे एक्स्ट्रा सॉइल हम कहीं और से लाके डालते हैं, उसको फिलिंग सॉइल बोलते हैं। और जो पहले से मौजूद होता है उसको, वो तो उससे कोई नहीं है, वो तो नहीं है। वो अप एंड डाउन तो क्या, अप एंड डाउन क्या मतलब इतना गड्ढा थोड़ा ऐसा थोड़ा है, वो तो अप मतलब ऐसे ऐसा हल्का हल्का जो भी होगा ही ना होगा, इतना डीप नहीं होगा। नहीं सर। तो फीलिंग सॉइल का मतलब कि तुम तो उस जमीन जहाँ पे खरीदे हो, सपोज तुम जमीन परचेस किए हो कहीं पे भी या तुम्हारा है, तुम तो पहले से नहीं जानते हो कि ये जमीन पहले गड्ढा था, यहाँ पे कुछ था, या तालाब, कुछ भी मतलब समथिंग यहाँ पे कुछ गड्ढा था, हमको नहीं पता है। तो ये क्या हुआ कि जब किसी को सेल कर रहा हो तो वो फील कर दिया, देन वो सेल कर रहा है जमीन को, ठीक है।
बट अभी इस कंडीशन में हम लोग का क्या होगा कि ये जो 700 to 900 mm है ये चेंज हो जाएगा। अगर ये सॉइल ओरिजिनल होता है, ओरिजिनल रहता है, तो ये सही है हमारा डिजाइन का। बट यही अगर हमारा सॉइल फिलिंग सॉइल है तो यहाँ पे ये कंडीशन चेंज होगा आफ्टर द टेस्टिंग। हम लोग यहाँ पे एक कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट करते हैं। टेस्ट का नाम होता है कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट। ये तुम लोग आगे पढ़ोगे, ठीक है, जब 5th 6th में आओगे तो पढ़ोगे। अभी तुम लोग कुछ कुछ पढ़ा देंगे हम। एक होता है कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट, CFT। ओके, इस टेस्ट से पता चलता है कि हमारा जो सॉइल है यहाँ पे कितना % कॉम्पैक्शन है। अगर ओरिजिनल सॉइल होगा तो 100% होगा। अगर फिलिंग सॉइल होगा तो वो तुम्हारा 80 to 95 वैरी करेगा। ठीक है सर कॉम्पैक्शन बोले तो? कॉम्पैक्शन मतलब कोर कटर मेथड, मतलब कितना कॉम्पैक्ट है। कॉम्पैक्शन फैक्टर मींस कि ये जो सॉइल है, सपोज तुम्हारा ये एक सिलेंडर है, ठीक है, हम लोग इसमें कुछ सपोज मिट्टी फिल कर रहे हैं, ठीक है, मिट्टी फिल कर दिए, फिर हम लोग किसी चीज से इसको पुश करते हैं ना। सपोज तुम अपना घर देखो, कोई फ्लोर बनते हुए, घर का फ्लोर। यस सर। जब फ्लोर बनता है तो उसमें क्या करता है, जो मिस्त्री जो लेबर होता है वो पहले से डालता है, मिट्टी भरता है। यस सर। तो मिट्टी को क्या करता है, कॉम्पैक्ट करता है किसी चीज से, मतलब ऐसा एक रहता है इसका कॉम्पैक्टर। इसको बोलते हैं हम लोग हैमर बोलते हैं इसको, हैमर। ठीक है, ये हैमर होता है, इससे हम लोग लेबल करते हैं। इसको गोल राउंड इसको हर जगह करता है, मतलब इसको हर जगह चलाता है, इस पे पुश करता है। देन इसके बाद वो क्या करता है, कुछ ब्रिक्स का टुकड़ा डालता है, इस पे डालता है ना ऊपर में, ब्रिक्स का टुकड़ा डाले, या तुम्हारा एग्रीगेट गिट्टी डालता है, एग्रीगेट ग्रेवल, उसको फिर वो लोग कॉम्पैक्ट करता है इससे। तो वो उसी को बोलते हैं कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट बोलते हैं। जब कॉम्पैक्ट किया तो उसका रिजल्ट हो जाएगा कितना, 100% हो जाएगा कि ये पूरा कॉम्पैक्ट हो गया सॉइल। अब मतलब इसमें कोई अंदर जाने का चांस नहीं है। इसको पानी डालता है कुछ दिन, ठीक है, पानी डाल के फिर इसको लोग कॉम्पैक्ट करता है, तो इसी को बोलते हैं कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट। हम लोग एक जो इसका टेस्ट करने का मेथड है उसको बोलते हैं हम लोग कोर कटर मेथड। ठीक है, कोर कटर मेथड से हम लोग कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट करते हैं। क्लियर, कुछ हुआ? यस सर। और किसी डाउट है यहाँ तक? तो जब भी तुम डिजाइन, मतलब हम लोग घर बनाते हैं तो इसीलिए पहले ही फिक्स हुआ डिजाइन, देन उसके बाद हम साइड भेजते हैं। तो ये जो पोर्शन है वो हमेशा चेंज होता है। ये तो एज पर IS स्टैंडर्ड हम लोग दे देते हैं, बट ये ऑन द साइड चेंज होता है। यहाँ तक किसी को दिक्कत, किसी को प्रॉब्लम, एनी डाउट? सर हेलो हाँ, कुछ पूछना है पूछो। सर 700 और 900 वाला MM क्या बताया वाला नहीं समझ में आया। नहीं समझ में आया। एक्चुअली ये जो 700-900 mm है वो तुम्हारा, ये जो हमारा MM है, ये हमारा इसका डेप्थ है। सपोज इसको देखो, मैं डालते हैं, सपोज ये मेरा सॉइल है, ये सॉइल का ग्राउंड लेवल, इसको बोलते हैं GL। ठीक है, हम लोग फाउंडेशन कहाँ बनता है, जमीन के अंदर बनता है ना, कहाँ बनता है? बताइए, फाउंडेशन कहाँ बनेगा, तुम लोग बताओ। जमीन के नीचे। ऐसा बनता है ना फाउंडेशन, देखे हो कहीं? हेलो, हेलो सर इतना जो डेप्थ किए हम लोग,
मतलब जो 700 mm और 900 mm, ये कितना तक लोड उठा सकता है, मतलब ये कितना टैप करने फर्स्ट से मतलब ओनली फॉर फर्स्ट फ्लोर, ये लोड ओनली फॉर फर्स्ट फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर का ही लोड उठा सकता है ना सर? हाँ, और इससे ज्यादा हमको करना है तो सर? इससे ज्यादा तुमको करना है तो तुमको जाना पड़ेगा कम से कम तुमको 1.2 टू 1.5 मीटर, तब तुम थर्ड फ्लोर तक जा सकते हो। और 510 तक जाएंगे, मतलब 510 तक जाएंगे तो? 5 टाइम तो नहीं जा पाएगा ना। सर हर फ्लोर पे इसका रेंज अलग अलग ना होता हो? हाँ? वही तो। क्या बोले? सर हर फ्लोर हर में सर? हाँ बोलो बोलो, कोई एक बोलो। सर पर फ्लोर इसका रेंज अलग अलग होता होगा ना? हर फ्लोर रेंज अलग अलग होता है। तो तुम्हारा अगर मान लो फर्स्ट फ्लोर का 700 900 है, ठीक है, तो सेकंड फ्लोर कितना होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? तुम लोग के रीजन से कितना होना चाहिए? सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, फिफ्थ फ्लोर? अच्छा तुम लोग बताओ, अब 1 मीटर जो में कितना फीट होता है? तुम लोग को पहले बताओ, 1 मीटर में नहीं कितना मालूम। फीट? 1 मीटर में कितना फीट? जल्दी बताओ। ये तुम लोग नहीं मालूम का सर। नहीं मालूम? ना। तुम लोग क्या 10th में नहीं पढ़े हो? 10th 8 9 7 8 का लड़का बता देता है। भूल गए सर। 3.28, ठीक है, 1 मीटर में 3.28 फीट। ओके, 1 इंच में कितना है मैम? बोलो। सर 10 फीट, 1 इंच में 3 फीट सर, हाँ, 1 इंच में कितना है मैम? 5 4। 5 4। मतलब तुम लोग सब, मतलब कुछ तुम लोग नहीं पढ़ते हो जी 12th में, सब 10th में कुछ नहीं पढ़ा 8 9? 25 mm। 1 मीटर में कितना है मैम? 1000 सर। 1000। ओके, 1 फीट में कितना इंच? 12 सर। सर 12 सर। कितना? 12 12। 12। ओके, 1 सेंटीमीटर में कितना है मैम? 100 10 mm नहीं। 10 है सर, 10। ओके, तो ये तुम लोगों को हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि देखो जो भी सिविल इंजीनियरिंग का वर्क होता है वो सिर्फ ओनली मीटर एंड एमएम, नॉट फीट नॉट इंच। वाई? इसका रीजन क्या है? सर एक्यूरेसी, सर एक्यूरेसी। एक्यूरेसी के लिए, एक्यूरेसी या टॉलरेंस, टॉलरेंस के लिए कि हमारा कितना टॉलरेंस सिविल में कितना एक्सेप्टेबल है, एक्यूरेसी या टॉलरेंस कितना एक्सेप्टेबल है? ±5 mm, ±5 mm ओनली तुम गलती कर सकते हो, इतना ही एक्सेप्टेबल है। इसके बाद गलती करोगे तो तुमको स्ट्रक्चर तोड़ना पड़ेगा। सिविल में कोई ऐसा कोई इंजीनियर नहीं हुआ है आज तक कि जो 0 0 वर्क कर सके सिविल का। 0 0 मीन्स कि जितना हम बोले उतना ही वो किया, वैसा कोई ऐसा नहीं है सिविल इंजीनियर भी जो 0 0 वर्क कंप्लीट करे इन सिविल कंस्ट्रक्शन वर्क में। ठीक है, तो ये बताओ कितना हुआ फीट? 1.5 मीटर इक्वल टू कितना फीट? बोलिए तुम लोग। बोलो
लोग कुछ यस नहीं बोल सर। 4.5 फीट सर। 4.92 फीट, समझे? तो इतना फीट डीप रहेगा, तो यहां तक तुम 3rd फ्लोर तक बना सकते हो स्ट्रक्चर को। इसके ऊपर जाओगे तो कभी भी जब होता है, जब भी तुम फाउंडेशन होता है तो +2 फ्लोर का ऐड करके चलता है। अगर तुम डीप करते हो, उससे 5 करने में ऊपर बढ़ाते हो, तो तुम 2 फ्लोर और उसको इंक्रीज कर सकते हो ऊपर में। अगर नीचे तुम 500 mm इंक्रीज करते हो डेप्थ को, तो तुम ऊपर में 2 फ्लोर बढ़ा सकते हो। आफ्टर द जो फर्स्ट फ्लोर का जो डायमेंशन है, वो फर्स्ट फ्लोर डायमेंशन रहता है वो 7 9 mm। इसके बाद 1.2 to 1.5 दिस इज 3rd फ्लोर तक यू आराम से बना सकते हो। 2 मीटर करोगे तब तुम उसको 5 फ्लोर तक बना सकते हो, ठीक है? जब उसके ऊपर जाते हो तुम 5 फ्लोर के ऊपर 10 12 20 ऐसा, तो तुमको ये फाउंडेशन नहीं होता है। उसके लिए बोलते हैं हम लोग राफ्ट फाउंडेशन करते हैं उसको। राफ्ट, राफ्ट समझते हो? बोलो, राफ्ट फाउंडेशन समझते हो? राफ्ट फाउंडेशन क्या होता है? मीन्स जितना एरिया मेरा है उसके पूरे में हम ढलाई कर देंगे पूरा, सिर्फ कॉलम को निकाल निकाल कर उसको हम ढलाई कर देंगे, ठीक है? इसको तुमको बहुत, तुम लोग को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, तभी उस तुम समझोगे सिविल इंजीनियरिंग क्या होता है। यहाँ से तुम्हारा बेस है, जो बीएमसी है वो तुम्हारा बेस है। अभी तक तुम फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में जो पढ़ा वो तो तुम 12th में पढ़े होगे, ठीक है? बट 3rd सेमेस्टर से तुम्हारा सिविल इंजीनियरिंग स्टार्ट होता है। तो सिविल का तुम लोग को सी नहीं पता है अभी तक। सिविल का सी क्या होता है? व्हाट इज सी? तुम लोग को सी जानना है पहले। सी मीन्स होता क्या है? ब्रिक्स देखे हो तुम लोग? ब्रिक्स यस सर। का साइज क्या होता है? सर थिकनेस होता है सर 5 इंचेस और लेंथ होता है उसका 10 इंचेस। इसका स्टैंडर्ड साइज कितना होता है? अगर कोई तुमसे क्वेश्चन पूछेगा तो ब्रिक्स का स्टैंडर्ड साइज कितना होता है, तो 19 इंटू 9, ओके, इंटू 9 सेंटीमीटर, ठीक है? कोई भी तुमसे पूछता है कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक्स, तुम क्या आंसर दोगे? 19 इंटू 9 इंटू 9 सेंटीमीटर। ये होता है हमारा स्टैंडर्ड साइज, जो तुमको बुक में पढ़ने को मिलेगा। बट जो तुम बोले 5 इंची सर थिकनेस है, किसी साइज, किसी ईंटा का 5 इंच साइज होगा? तो आप मेजर किए हो तुम? 5 इंच का कितना होता है mm? 5 इंच इक्वल टू कितना mm होगा? बोलो। 125 mm ना? बोलो, कोई तुम लोग कुछ बोल नहीं रहा है। यस सर। सबको पता है? जो हमको इतना बताया उसने वो पता है? कुछ याद आया? जो हम बोल रहे हैं सब लोग सिर्फ इसी मोबाइल रख दिए हो कि सुन भी रहे हो? सर सब बस ऊपर से एक या चला दो गया लड़का सर। रिप्लाई करता है, बाकी सब लोग लग रहा सुन स्लीपिंग रहे मोड में। सर।
सर पीसीसी और आरसीसी के बाद से सब ऊपर से चला गया सर। ऊपर चला गया। यस सर। इतना अच्छे से तुम लोगों को समझाया, समझ क्या बताओ, क्या समझ में नहीं आया तुमको, बताओ। यही चीज तुम लोग बोल रहे हैं कि जहां पर नहीं समझ में आए वहां पूछो। हम लोग स्टूडेंट का मतलब क्या होता है कि आस्क द क्वेश्चन। जितना क्वेश्चन तुम क्रिएट करोगे उतना तुमको नॉलेज बढ़ेगा, क्योंकि सिविल में विदाउट आस्किंग नॉट गेट द नॉलेज, ये तुमको ऊपर ऊपर ही पार हो जाएगा। अभी जो तुम हो, जो तुम बीटेक करके निकलोगे, यू फाइंड द गेट द डिग्री ऑफ बीटेक बट योर नॉलेज इज जीरो, क्योंकि तुम अभी बुक में हो, तुम अभी किताब में पढ़ रहे हो। पर तुम फील्ड में आओगे तो योर नॉलेज इज द लेबर, इतना नॉलेज तुमको नहीं है। जितना लेबर को जानता है ना उतना नॉलेज तुमको नहीं है। तुम्हारा लेवल ये है। अगर तुम अभी से प्रैक्टिकली नहीं कुछ सोचोगे, प्रैक्टिकली नहीं कुछ समझोगे, तुम्हारा कुछ नहीं हो पाएगा। तुम लोग नहीं समझ पाओगे सिविल के बारे में, सिविल का सी नहीं पता चलेगा तुमको क्या होता है। इसलिए आस्क द क्वेश्चन, जहां भी डाउट हो वहां पे पूछो कि सर ये समझ में नहीं आया, बताओ क्या समझ में नहीं आया तुमको। क्वेश्चन पूछो, आस्क क्वेश्चन। तुम लोग कॉपी पेन लेके बैठते हो? नो सर। यस सर। बताओ क्या समझ में नहीं आया। क्वेश्चन आस्क क्वेश्चन। सर आरसीसी, पीसीसी और आरसीसी के बाद जो टॉपिक्स पढ़ा है सर वो सब हमको तो याद भी नहीं है क्या पढ़ाए हैं। इस फ्लो में इसलिए पढ़ाएंगे तो उस टाइम पूछना चाहिए ना। कुछ याद है, कुछ क्वेश्चन की ये समझ में नहीं आया? नहीं सर। नो सर। नहीं, कुछ नहीं। नो सर। तो कैसे होगा ऐसे? हाँ बोलो, क्या है, कौन सा क्वेश्चन है? सर फाउंडेशन एक बार फिर से ड्रॉ करके बताइएगा ना। फाउंडेशन? यस सर। सपोज ये मेरा जीएल है, ये समझ में आया? जीएल समझते हो क्या होता है? सर ग्राउंड लेवल। या जो तुम्हारा जमीन, जिस जमीन पे तुम चलते हो, ठीक है, ये जीएल है। ठीक है, तो ये जो जब भी तुम फाउंडेशन बनाते हो, घर का जो नींव जिसको डालते हैं हम लोग बोलते हैं फाउंडेशन, जिसपे हमारा पूरा बिल्डिंग रेस्ट किया रहता है। अगर ये तुम्हारा, सपोज ये तुम्हारा पैर है, जो तुम्हारा पूरा बॉडी का वेट इस पे रहता है ना तुम्हारा, तो ये बिल्डिंग का पैर है। ठीक है, तो ये फाउंडेशन है। इसका जो फर्स्ट फ्लोर का जो भी हमारा फाउंडेशन होता है, उसका जो डीप होता है ग्राउंड से ये ए लेवल तक, ये होता है तुम्हारा 700 to 900 mm। ये हमारा डेप्थ होता है जीएल से। ठीक है, ये समझ में आया? वो नीचे वाला को क्या बोलते हैं सर? इसको इसको यस सर, वो जो, हाँ वही, इसको बोलते हैं फाउंडेशन। और ये जो दिए हैं हमें, ये इसमें छड़ दिया हुआ है, ये शेप में देता है। और ये डॉट डॉट है, ये इसका जो छड़ का जाली बनता है, देखिए जाली ऐसे ऐसे बनता है ना। यस सर, यस सर, यस सर। ऐसे, और ये ऐसे ऐसे ही होता है ना। हाँ सर। तो जो ये वाला पोर्शन है, ये हमारा ये है, ये पोर्शन। जो डाउट डाउट है ये ट्रांसवर्स है, ये कट किया, इसको लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स बार। क्लियर? तो कैसे इसको जानेंगे लॉन्गिट्यूडिनल कौन ट्रांसवर्स? एक ही मीनिंग है समझने का, जिसका लेंथ लंबा होगा वो समझना कि तुम्हारा दिस इज द लॉन्गिट्यूडिनल बार, and its size is small size, this is the
ट्रांसवर्स बार। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? यस सर, यस सर। और कुछ क्वेश्चन पूछो इसमें। ये क्या है सर? ये तुम्हारा कॉलम है, ठीक है, ये जो पोर्शन है ये हमारा पूरा कॉलम, ये कॉलम जाएगा ना यहाँ तक। सर वो जो, यस सर, वो जो 700 से 900 mm है सर, वो सर डिपेंड कर सकता है क्या, मतलब जितना बड़ा बिल्डिंग बनेगा या? बड़ा बिल्डिंग, ये एक्चुअली जो डायमेंशन है ये एक्चुअली है फर्स्ट फ्लोर के लिए, ओनली फॉर फर्स्ट फ्लोर। बट ये भी चेंज होगा अगर तुम्हारा डिपेंड ऑन द सॉइल कंडीशन। ये जो सॉइल है तुम्हारा उसका कंडीशन कैसा है ये भी चेंज हो जाएगा। एक्चुअली ये एज पर स्टैंडर्ड IS स्टैंडर्ड, इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार ये तुम्हारा बुक में दिया हुआ है, या तुमको जो डिजाइन करके देगा कोई भी आर्किटेक्ट तो तुमको इतना दे देगा, बट एज पर सॉइल कंडीशन ये डेटा चेंज हो जाएगा। सपोज तुम्हारा सॉइल यहाँ फिलिंग सॉइल है तो ये डेटा चेंज हो जाएगा, ये डेटा तुम्हारा 1000 भी हो सकता है, क्या मैम? ठीक है, यस सर। क्योंकि जब तक इसको ओरिजिनल सॉइल नहीं मिलेगा तब तक ये और डीप जाते रहेगा। वो तुम क्यों ना फर्स्ट फ्लोर बना रहे हो या 20 फ्लोर का बिल्डिंग बना रहे हो। क्लियर यहाँ तक? ओरिजिनल सॉइल मतलब सर वो टर्म को ओरिजिनल कैसे सॉइल डिफाइन जो करेंगे? नेचुरल, जहाँ पे कोई फीलिंग नहीं, जैसे हम लोग क्या करते हैं कहीं लैंड परचेस करते हो तो कोई जो लैंड का जो पार्ट है प्रॉपर्टी वो कहीं तुमको पता नहीं रहता है कि यहाँ पे गड्ढा था पहले, यहाँ पे सॉइल भर के हमको बेच रहा है, तो तुमको पहले तो बिल्डिंग वो पता बनाना कैसे करेंगे सर? टेस्ट करना पड़ेगा ना। टेस्ट करने के लिए तुमको कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट करना पड़ता है। कॉम्पैक्शन, कॉम्पैक्शन, हाँ, कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट, CFT। ओके, इससे इसका जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं वो इसमें कोर कटर मेथड, कोर कटर मेथड से यूज करते हैं, और इससे हमको पता चलता है कि कितना परसेंट है हमारा सॉइल का कॉम्पैक्शन है, इस परसेंटेज में पता चलता है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। तो जो भी जब हम पढ़ाते हैं उस टाइम तुम क्वेश्चन इतना एराइज करोगे उतना तुम्हारे लिए बेनिफिट होगा। आफ्टर फिर तुम जब वो जो पार्ट पढ़ा रहे हैं हम पूछते हैं कि कोई डाउट है तो उस टाइम डाउट पूछो ना, डाउट क्लियर हो जाएगा उस टाइम। बाद में बोलो तो याद नहीं रहता हम क्या पढ़ा है। सर हेलो। हाँ बोलो। सर जो यहाँ पर CFT बताया वो और क्या बोलते हैं सर, जब हम ट्रक में कुछ बालू या एग्रीगेट मतलब गिरवाते हैं ना सर? वो दूसरा चीज होता है वो होता है तुम्हारा क्यूबिक फीट, CFT उसको बोलते हैं। वो मेजर करते हैं क्यूबिक फीट में, ठीक है सर। उसका लेंथ ब्रेथ और हाइट वो मेजर करके उसको क्यूबिक CFT बोलते हैं कि एक CFT सैंड है, समझे? इसका मतलब शॉर्ट फॉर्म लिखे CFT बोले कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट, नॉट इज CFT क्यूबिक फीट, मत सोचो, समझ लेना। चलो आज इतना ही क्लास हम लोग रहेगा, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम लोग। कल तो छुट्टी रहेगा, ठीक है, मंडे। ठीक है, एक और बात पूछना था सर। हाँ पूछिए। सर कोई मतलब अच्छा बुक रिकमेंड कीजिए ना सर GSM के लिए। ये सब के लिए ऐसा तुम लोग नोट्स दे देंगे, Yes, तुम उससे अच्छा नोट्स कुछ नहीं रहेगा, तुमको नोट्स दे देंगे, वेरी क्लियर, पूरा डिफाइंड नोट्स। ठीक है, यस सर। इसमें